औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिहि व अस्बता फ़ुआद अंबियाइहि व औलियाइहि बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलिय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस-सक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती व इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा इन्नहुमा लन यफ़्तरिक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। इससे बेहतर अंदाज से सलवात की ज़हमत फरमाएं। ताख़ीर काफ़ी हो चुकी है। मैंने मशहूर मारूफ हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया, जिसमें हबीब खुदा फरमाते हैं अपने बाद अपनी उम्मत से, ताकि लोग गुमराह न हो जाए। अब पैगंबर इस्लाम दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, तो आपने बहुत मशहूर मारूफ हदीस इरशाद फरमाई। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ, जिसे तमाम के तमाम मुसलमान कहते हैं हदीसे सकलैन, दो गरा कद्र चीज़ें। थोड़ा बहुत इख्तिलाफ हो सकता है अल्फाज में, लेकिन तमाम मुसलमानों की किताब में ये हदीस मौजूद है और इन अल्फाज के साथ मौजूद है जो मैंने पेश किए कि हबीब खुदा फरमाते हैं किनसे? सामने रसूल खुदा के है सहाबा का मजमा। तवज्जो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा का मजमा। सहाबा से कहते हैं इन्नी तारिकुन फीकुम अस-सकलैन, मैं छोड़े जा रहा हूं तुम्हारे दरमियान दो गरा कद्र चीजें। खिताब पूरी उम्मत से है, मुखातब सहाबा हैं। कुछ लोग पहुंच गए भाई, खिताब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी उम्मत से है, लेकिन इस वक्त जिनसे मुखातब थे वो थे सहाबा। सहाबा सामने थे, उनसे मुखातब थे सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम के सामने रसूल अकरम ने फरमाया इन्नी, बेशक के मैं कौन है? वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो अपनी हवाए नफ्स से कलाम नहीं करते जब तक कि वही नाजिल ना हो जाए। वो फरमा रहे हैं कि इन्नी तारिकुन, मैं छोड़े जा रहा हूं, फीकुम, तुम्हारे दरमियान। लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूं, तवज्जो समझ में। इन्नी तारिकुन फीकुम अस-सकलैन, मैं छोड़े जा रहा हूं तुम्हारे दरमियान दो गरा कद्र चीजें। किताबुल्लाहि व इतरती अहल बैती, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अपने अहले बैत। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो हो, सिर्फ इसी हदीस के अल्फाज से साबित कर रहा हूं, अपने पास से कुछ नहीं कह रहा। तवज्जो मजमे की, हबीब खुदा फरमा रहे हैं मैं छोड़े जा रहा हूं तुम्हारे दरमियान दो गरा कद्र चीजें।
मैं छोड़े जा रहा हूं तुम्हारे दरमियान दो गला कदर चीजें। तो वाज़े हो गया ना, जिनमें छोड़े जा रहे हैं वो और हैं, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं वो और हैं। बात पहुंच गई जाने गिरा में, जिनमें छोड़े जा रहे हैं वो और हैं। भाई चले मैं और अल्फाज पलट के पेश कर देता हूं। रसूल खुदा फरमाते हैं मैं दो गला कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अपने अहले बैत। अल्लाह ने कुरान मुझे दिया था, इतरत मेरी है, मैं दोनों को तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं। जिनमें छोड़े जा रहे हैं उन पे इताअत वाजिब है, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं उनकी इताअत वाजिब है। चले मैं और अंदाज से पेश कर देता हूं। मुझे हर बात को पहुंचाना, जब तक सारा मजमा मेरे साथियों का मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं सारे मजमे, आवाज आ रही है सब हजरात तक, मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है, रफ्तार ज्यादा तो नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, हबीब खुदा रसूल खुदा फरमा रहे मैं तुम्हारे दरमियान दो गला कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं। भाई कोई हमसे ये ना कहे कि रसूल खुदा ने अली मुर्तज़ा को मौला बनाया अल्लाह ने है, बताया मुस्तफा ने। भाई जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, अल्फाज पे गौर कीजिएगा। कुरान की दोनों आयत पेश कर रहा हूं। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, अल्लाह फरमा रहा है जमीन पे खलीफा बनाना मेरा काम है। जनाबे आदम को जब खलीफा बनाया तो कहा मैं इन्नी, मैं सिर्फ मैं बनाऊंगा। जनाबे इब्राहिम से कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं आपको लोगों के लिए इमाम बना रहा हूं। अब जितने भी मकतब फिक्र इस्लाम में या वो कहते हैं इमाम या कहते हैं खलीफा, रसूल खुदा के जानशीन को या कहते हैं इमाम या खलीफा, चाहे इमाम कहो चाहे खलीफा को, जो भी मानो, बनाना अल्लाह का काम। अल्लाह फरमा रहा है मैं बना रहा हूं, तो रसूल खुदा ने नहीं फरमाया मैं बना रहा हूं, आपने फरमाया इन्नी तारिकुन, मैं छोड़े जा रहा हूं। ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, इसी तरह चलते रहिएगा। मुझे सिर्फ हदीस सकलैन को वाज़ेह करना है, मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं। अज़ीज़ान गिरामी, हबीब खुदा ने फरमाया, सहाबा के मजमे में फरमाया मैं छोड़े जा रहा हूं दो गला कदर चीजें, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अपने अहले बैत, दोनों की वजाहत करूंगा। कुरान नहीं कहा, मजमे की तवज्जो हो, मेरे बहुत से भाई पहुंच रहे हैं। कुरान नहीं कहा, अल्लाह की किताब। कुरान क़िराअत से है, उर्दू में कह रहा हूं, खुदा की कसम अगर मुझे सिंधी आती होती मैं सिंधी में पहुंचाता आपको। मुझे सरजमीन पे बेइंतहा मोहब्बत मिली है। अज़ीज़ान गिरामी, पेश करो अल्फाज को। अल्लाह के रसूल ने कुरान नहीं कहा। जब मुझे एहसास हो ना वक्त कम है, मेरी रफ्तार ज्यादा हो जाती है, तवज्जो हो मेरे साथ। आपने कुरान नहीं कहा, मकसूद कुरान है। भाई नजर में आपके कुरान है, लेकिन क्या कुरान नहीं छोड़े जा रहा, अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा। पहुंच रहे हैं कुछ लोग, कुरान है क़िराअत से। अगर कहते कुरान तो लोग कहते कि वो जो सुनाया था वो छोड़ के जा रहे हैं। आपने फरमाया नहीं, किताब अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूं। किताब उसे कहा जाता है जो लिखी हुई हो। अब अगर कोई कहे इसने उसने जमा किया तो नहीं, पैगंबर किताब छोड़ के गए। बात पहुंच गई जाने गिरा, बात पहुंच गई है। तो हबीब खुदा ने फरमाया मैं किताब छोड़ जा रहा हूं, अल्लाह की किताब। जब भी मोहम्मद व आले मोहम्मद को किसी फजीलत से दूर करने की कोशिश की जाए तो समझ लीजिए उनका हक गस्ब किया जा रहा है। किसी और को क्रेडिट देने की कोशिश की जाए तो वहां पे मोहम्मद वाले मोहम्मद का हक लिया जा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, तो पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं मैं दो गला कदर चीज़, एक अल्लाह की किताब। अच्छा वो सब अरब ज़बान थी,
सहाबा अरब ज़बान थी, किसी ने एतराज ये नहीं किया या रसूलल्लाह किताब है कहाँ। इसका मतलब है सब मानते थे वो जो पैगंबर पे वही आती थी लिखवाते रहते थे जनाबे अमीर को, या अली लिखते जाइए ये वही आई ये वही आई, ये सूरह मुकम्मल अगला सूरह शुरू। बहुत से परेशान हैं, मैं बहुत सी दलीलें देता हूँ। पैगंबर लिखवाते रहे, अली लिखते रहे, तो पैगंबर ने कहा मैं 2 ग्राम कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, पूरे सीने की ताकत से पेश कर रहा हूँ अल्लाह की किताब और अपनी इतरत। कुछ लोगों ने खड़े होकर रसूल खुदा से कहा या रसूल अल्लाह हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है, हमें किताब काफी है। जब हुफ़ाज़ शहीद हुए जंगे यमामा में 500 हाफिज शहीद हो गए, तो कहने लगे कुरान जमा करो। मौला ने कहा कुरान मेरे पास है। क्या यानी आपसे कुरान नहीं चाहिए, पैगंबर से आज नहीं चाहिए, आज से कुरान नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तवज्जो मेरे साथ। तवज्जो है तो नहीं गिरा, मैं ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों का जिस प्यारे अंदाज से सुन रहा हूँ। तो अब हबीब खुदा फरमा रहे मैं 2 ग्राम कदर चीजें छोड़े जा रहा, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अपने अहले बैत। इतरत किसे कहा जाता है? अरबी की डिक्शनरी उठा के देखिए, सबसे बड़ी डिक्शनरी है लिसानुल अरब, 18 जिल्दों पे है। तो मैंने जाके इब्ने मंजूर की लिसानुल अरब में देखा, तो उसने कहा इतरत अखस्सो अक़रबाई, किसी भी आदमी के जो सबसे करीबी रिश्तेदार हो, सबसे करीबी रिश्तेदारों में इतरत कहा जाता, सबसे करीबी। अब आए जरा उम्महातुल मोमिनीन से पूछते हैं पैगंबर से सबसे करीबी कौन थे? पहुंच गए मेरे भाई। अज़वाज तो समझाएंगी ना पैगंबर से सबसे करीबी कौन था। तो रसूल अकरम की अज़वाज बताती है कि जब रसूल खुदा सफर में जाते सबसे आखिर में फातिमा से मिलते, जब वापस आते सब माँ की बात को रद्द न करना। माँ ने बताया, उम्मत के बेटों, माँ ने बताया रसूल खुदा को सबसे ज्यादा मोहब्बत सैयदा से, और जनाब सैयदा के बच्चों से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। ये उम्महातुल मोमिनीन ने बताया। बात पहुंच रही है जरा नहीं? आइए, मर्दों में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत? खवातीन में जनाब सैयदा। मर्दों में किससे मोहब्बत? करीबी तरीन लोगों में। मुआखात अगर जहन में हो, रसूल खुदा ने हिजरत के बाद, मदीने पहुंचने के बाद तमाम सहाबा को एक दूसरे का भाई बनाया। पहुंच गए हज़रात, ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। इशारों में आगे बढ़ रहा, इस सहाबी को इसका भाई बनाया, उसको उसका भाई बनाया, सबको सबका भाई बनाया। एक ने कहा या अली, रसूल खुदा ने सबको सबका भाई बनाया, आप तो रह गए। न जाने किस अंदाज से कहा जनाबे अमीर आगा या रसूल अल्लाह, आपने मेरा किसी को भाई नहीं बनाया। रसूल खुदा ने फरमाया या अली, मैंने अपना भी किसी को भाई नहीं बनाया, क्योंकि ना मुझ जैसा कोई है, आप जैसा कोई। मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं, मैं चलते रहिए या अली, ना मुझ जैसा कोई, ना आप जैसा कोई। अब तमाम मुसलमानों ने रसूल खुदा की हदीस को दर्ज किया। हबीब खुदा ने सारे सहाबा के मजमे में कहा या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरह। मैंने तर्जुमा नहीं किया, बहुत से लोग पहुंच गए। या अली
दुनिया और आखिरत में आप सिर्फ मेरे भाई हैं। सारे सहाबा हैदर 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 तवज्जो है जाने की ममनून आपकी मोहब्बत हो। तो आपने फरमाया या अली दुनिया और आखिरत में आप मेरे भाई। जब आप जाएंगे ना नजफ अशरफ तो हर दरवाजे पे ज़ियारत का एक जुमला लिखा, मौला के हरम में दाखिल होने के हर दर पे मौला देखना नसीब फरमा। तो एक दर पे लिखा अस्सलामु अलैका या अखा रसूलुल्लाह, ए रसूल खुदा के भाई आप पे सलाम। सारे सहाबा सहाबी हैं, सहाबी यानी गुलाम। उनका मकाम इसीलिए कि रसूल के गुलाम। तवज्जो, सारे सहाबा पैगंबर के गुलाम, अली भाई है। इसीलिए हम किसी का अली से मुकाबला नहीं करते। ऐज़ान गिरामी, एक और जुमला कह दूं यहाँ पे, ये आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा। तो अब सारे सहाबा गुलाम रसूल खुदा, मौला, आका, सरदार, तवज्जो, रसूल खुदा है, मौला, सब हैं गुलाम। सारी उम्मत गुलाम है। घबरा के क्यों सुन रहे हैं? गुलाम है या नहीं है? मैं भी गुलाम, आप भी गुलाम रसूल खुदा के। सारी उम्मत रसूल खुदा के गुलाम, सारे सहाबा पैगंबर के गुलाम। अब पैगंबर से पूछे सब तो गुलाम है, आका कौन है, मौला कौन है? तो आपने फरमाया मन कुंत मौला। फहादा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। उम्मत गुलाम है, मोहम्मद और आले मोहम्मद मौला। बात वाज़ेह हो गई जाने की। इसीलिए किसी का आले मोहम्मद से मुकाबला नहीं। तो हबीब खुदा फरमा गए मैं 2 ग्राम कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। आए जरा और इसकी वजाहत कर दूं। ऐज़ान गिरामी, हिदायत के 2 तरीके हैं। अरबी में पहले पेश करूंगा, फौरन तर्जुमा करूंगा उसका। इराअतुत तरीक़ और ईसाल इलल मतलूब। हम अभी लाड़काने से आए, तो कोई पूछता भाई आपको इस शहर में जाना है, तो हम कहते भी बताइए कैसे जाना है। तो कहते हैं इराअतुत तरीक़ में आपको रास्ता बता देता हूँ, यहाँ से जाएंगे, ये हाईवे लेंगे, यहाँ मुड़ेंगे, वहाँ। इसे कहते हैं इराअतुत तरीक़, रास्ता दिखाना। अक्ली लिहाज से सिर्फ 2 ही तरीके, रास्ता दिखाना या इसाल इलल मतलूब, मकसद तक पहुंचाना। तो हम वहां से पूछते, कोई कहता मैं आपको रास्ता बता देता हूं, किसी ने कहा नहीं मैं आपको वहीं ले चलता हूं, मैं वहीं जा रहा हूं। कुछ लोग पहुंच गए। तो अल्लाह ने कहा 2 ही हिदायत के तरीके मैंने दोनों अपने हबीब को अता कर दिए। रास्ता दिखाने के लिए कुरान है, जन्नत तक पहुंचाने के लिए अहले बैत। तवज्जो फरमाई जाने की। कुरान जन्नत का रास्ता बता रहा है, अहले बैत जन्नत ले जा रहे हैं। वो जन्नत से आए हैं, जन्नत में जा रहे हैं। तवज्जो, वो जन्नत से आए हैं, जन्नत जा रहे हैं। अब जो जन्नत में जाना चाहता है अहले बैत के पीछे चले। ये मैं नहीं कह रहा, तमाम मुसलमानों ने लिखा है, तमाम शिया सुन्नी किताबों में देख लीजिएगा। पैगंबर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। सरदारों के पीछे चलो, जन्नत में पहुंच जाओगे। बात पहुंच गई जाने के लिए।
ये दोनों हमेशा साथ साथ हैं। ममनून आपके इन्नहुमा लन यफ्तरिका, ये कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। अब कुछ ना कुछ तो दोनों में मुमासलत होनी चाहिए, एक जैसे होने चाहिए ना। तवज्जो हो, मजबूरन ये वजाहत पेश कर रहा हूं, वक्त नहीं है तफसील का। अल्लाह ने तमाम अंबिया को उनकी उम्मत के तकाज़ों के मुताबिक मोजज़ात अता की। जनाबे मूसा के जमाने में जादू का जोर था, उन्हें दो मोजज़ात दिए, एक असा जमीन पे फेंक के अजदहा में बदल जाता, दूसरा यदे बैजा जेब में हाथ डाल के निकालते नूर निकलता, किसी को कुछ नजर नहीं आता। जादू का तोड़। जनाबे ईसा के जमाने में तिब का जोर था, वो बीमारियां ठीक कर देते थे, कुछ बीमारियां ठीक नहीं कर पाते थे। जनाबे ईसा वो बीमारियां जो वो ठीक नहीं कर पाते थे उन्हें भी ठीक कर देते थे। पैदाइशी नाबीना को हाथ लगाते बीनाई आ जाती, पैदाइशी बहरे को हाथ लगाते शनवाई आ जाती, गूंगे को हाथ लगाते गोयाई आ जाती। पता नहीं मेरी उर्दू पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। मुर्दे को ठोकर मारते कुंभ इज़्न रब्बिक की, वो जिंदा हो जाता। मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, जनाबे ईसा का मोजज़ा मान लेते हैं, लेकिन जब अली की बात आए तो नहीं मानते। फख्र ईसा कैसे ये मोजज़ात नहीं दिखा सकते? तो जैसे जैसे तकाज़े थे वैसे मोजज़ात। अब रसूल खुदा के जमाने में अरबों को अपनी दो बातों पे बहुत बहस, एक अपनी जबान पे, हम अरब है बाकी सब अजम, दूसरा अपनी तलवार पे कि नस्लों में कुछ तो कुछ तार चलता है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई होती है, लड़ते रहते। तो कहते थे हमें तलवार पे बहुत नाज है। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब इनकी दोनों बातों का जवाब आपको अता करूंगा। इनकी जबान का जवाब कुरान है, इनकी तलवार का जवाब अली है। कुछ लोग पहुंच गए। तवज्जो हो। दो चीजें रसूल खुदा को अता की अल्लाह ने, एक कुरान, दूसरे अहले बैत। कुरान जिंदा मौजूदा है, क़यामत तक के लिए बाकी है। कुरान मीरास है, अहले बैत वारिस हैं। जब मीरास बाकी है क़यामत तक के लिए, तो फिर वारिस कैसे बाकी नहीं? वारिस कैसे बाकी नहीं? ऐज़ान गिरामी क़यामत तक के लिए वारिस भी बाकी है। एक सलात पढ़ेंगे मोहम्मद बस भाई 5 से 10 मिनट की ज़हमत दूंगा। तो क़यामत तक के लिए कुरान भी बाकी है, अहले बैत भी बाकी है। तो अब रसूल खुदा की रिसालत के दो गवाह, एक कुरान है, दूसरे अली मुर्तदा। आयत है सूरह राद 13वां सूरा आयत नंबर 43। वो यक़ूल लल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम मन इंदहु इल्मुल किताब। ऐ मेरे रसूल, ये जो काफिर हैं कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल नहीं, इनसे कह दीजिए मेरे और तुम्हारे दरमियान बस दो गवाह काफी, एक अल्लाह, दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, यानी अली मुर्तदा। अल्लाह ने कुरान भेजा और अली मुर्तदा को भेजा। तवज्जो हो मजमे की। अब रसूल इस्लाम चले गए तो जनाबे अली के लिए भी, जनाबे अमीर के लिए भी दो गवाह होने चाहिए। जनाबे अमीर के लिए एक है गवाह कुरान, दूसरे मौला हसन मुश्तबा। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं? ऐज़ान गिरामी मौला हसन के लिए भी दो गवाह चाहिए, एक है कुरान, दूसरे मौला हुसैन। मौला हुसैन को भी दो गवाह चाहिए, एक है कुरान, दूसरे मौला सज्जाद। मौला सज्जाद को भी दो गवाह चाहिए अपनी इमामत पे, एक है कुरान, दूसरे इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम। इमाम बाक़िर को भी दो गवाह चाहिए, एक है कुरान, दूसरे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को भी दो गवाह चाहिए, एक है कुरान, दूसरे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को भी दो गवाह चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि जो हमारे हैं वो तो जानते ही हैं, बाकी सब भी सुन ले 12 इमामों के नाम।
सातवें इमाम को 2 गवाह चाहिए, एक कुरान, दूसरे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को भी 2 गवाह चाहिए, एक कुरान, दूसरे इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को भी 2 गवाह चाहिए, एक है कुरान, दूसरे इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को भी 2 गवाह चाहिए, एक है कुरान, दूसरे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को भी 2 गवाह चाहिए, एक है कुरान, दूसरे 12वें इमाम अलैहिस्सलाम। जब 12वें इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे उन्हें भी 2 गवाह चाहिए, एक है कुरान। अब समझ में आया अल्लाह ने ईसा को आसमान पे क्यों उठाया। जो फरमाइए मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों। मैं सोच रहा था मेरा जुमला पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। अल्लाह ने गिरामी इसलिए 12वें के लिए भी अल्लाह ने 2 को रखा है, कुरान आएगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी ईसाइयों की है, 2.5 अरब ईसाई हैं, 2 अरब भी अभी मुसलमान नहीं हुए। दुनिया की 24-25% आबादी मुसलमान, ईसाई 30 से भी ज्यादा, 30% से ज्यादा। सबसे ज्यादा दुनिया में ईसाई। सारे ईसाई जनाब ईसा को देखेंगे, मानेंगे, सजदे में गिरेंगे। ईसा कहेंगे रुक जाओ। सारे मुसलमानों ने लिखा ईसा बैतुल मुक़द्दस में आएंगे। इमाम मेहदी खाना काबा में आएंगे, खाना काबा से मदीने, फिर करबला, नजफ से होते हुए सारा दौरा करके बैतुल मुक़द्दस। जब बैतुल मुक़द्दस पहुंचेंगे सारे ईसाई मानेंगे ईसा हमारा पेशवा। ज़ोहर का वक्त आएगा, इमाम मेहदी कहेंगे चचा नमाज पढ़ाइए। हजरत ईसा कहेंगे आपके होते हुए सारी दुनिया देखेगी और 12वें पे ईमान लाएंगे। अरे हमारा पेशवा जिसे हम अल्लाह का बेटा मानते हैं वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ रहा है, वो उनकी इख्तिदा कर रहा है। मुसलमानों अभी से मान लो ये 12वें इमाम रसूल खुदा की नस्ल से है। और आपने फरमा दिया अल महदी मिन वुल्द फातिमा, मेरा 12वां लाल महदी फातिमा की ज़ुर्रियत से हो। अजलाने गिरा किसी और नस्ल से नहीं हो, नस्ले जनाब सैयदा से। कि कहें आप सोचेंगे कोई बच्चा पैदा होगा फिलिस्तीन में, बड़ा होगा, न जाने किसकी नस्ल से। नहीं, रसूल खुदा 119 रिवायात हैं भाइयों की किताबों में इस मजमून की कि अल महदी मिन वुल्द फातिमा, कि वाज़े अल्फाज में हबीब खुदा रसूल खुदा ने फरमाया कि मेरा 12वां वसीम महदी बरहक सैयदा की नस्ल से होगा, उनकी औलाद में होगा। जब लोग देखेंगे, पूछा या रसूल अल्लाह कैसे होंगे? कहा उसे देखना हो तो मुझे देख लो, मुझे देखना हो तो उसे देख लो। का उसका चेहरा मेरे चेहरे जैसा होगा, उसकी आंखें मेरी आंखों जैसी होंगी, उसका लबो लहजा मेरे जैसा होगा, उसका चलना मेरे जैसा होगा। ए मुसलमानों, अब ना कहना मोहम्मद हम जैसे, उन जैसा कोई नहीं सिवाय उनकी आल। बात पहुंच गई जाने के राम, वक्त होता मैं और तफसील में जाते जाने के राम। चंद बातों का इमाम ज़माना को बड़ा सदमा है। जब आप ज़हूर फरमाएंगे ना, जब आप ज़हूर फरमाएंगे तो मक्के से पहले मदीने तशरीफ लाएंगे। तवज्जो है मेरे साथ? मक्के से सबसे पहले मदीने तशरीफ लाएंगे और मदीने आने के बाद अपनी दादी ज़हरा के मज़ार को तामीर करें।
अपने जद रसूल खुदा के मज़ार की तामीर करेंगे। ये जो रोजे ढा दिए गए हैं ना, ये सारे रोजे दोबारा तामीर करेंगे। इसका मतलब है रोजे ढाना और रोजे मानना बनाना सुन्नत है। बस भाई एक मर्तबा इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और सारे रोजे दोबारा तामीर करेंगे। हजरत खदीजा का रोजा, हजरत अबू तालिब का रोजा, हजरत अब्दुल्लाह का रोजा, हजरत आमिना का रोजा। अरे रसूल खुदा के वालिदैन मुसलमानों, ये कहना कि इस्लाम से पहले मर गए थे इसलिए मुसलमान नहीं थे, मैं तो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम सारे रोजे दोबारा बनाएंगे। आइए जरा मेरे साथ चलिएगा। रिवायत के अल्फाज हैं, आप फिर मदीने से चलेंगे, सबसे पहले करबला तशरीफ लाए। जब करबला पहुंचेंगे शायद 40 के अय्याम, क्योंकि मौला का ज़ुहूर होगा आशूरा। बस में मगरिब होने वाली है, हर दुआ कबूल। कुछ देर के लिए मेरे साथ ज़हमत नहीं दूंगा। सबसे पहले करबला आएंगे। जब करबला पहुंचेंगे तो मौला देखेंगे ज़ायरीन का जम्मे गफीर है, पूरी दुनिया से लोग करबला आने लगे। इमाम तशरीफ ले आए, बहुत बड़े इराक के काले मदीने, उनसे नकल कर रहा। फरमाते हैं कि एक मर्तबा हरम इमाम हुसैन के दरवाजे मोजज़े से सब खुलने लगेंगे 12वें इमाम के लिए। इमाम अंदर तो तशरीफ ले जाएंगे, का फिर मोजज़े से जरिए मुक़द्दस का दरवाजा खुलेगा। इमाम जरी के अंदर जाए, मौला हुसैन की जरी के अंदर, रोते हुए जरी में जाएंगे और दोनों हाथ मोजज़े से कब्र मुतहर में डालेंगे और कब्र में डाल के दोनों हाथ एक छोटा सा लाशा उठाएंगे और उस शहजादे का लाशा उठा के सीने से लगाएंगे और रोने वालों से लाशा दिखा के सवाल करेंगे, बताओ इस बच्चे का क्या जुर्म था? अली असगर को किस जुर्म में तीर मारा गया? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। चंद बातों का इमाम ज़माना को बड़ा सदमा है। 5 मिनट की जहमत दूंगा। मैं जानता हूं आप बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन आप खाक पे बैठे तो नहीं रह जाएंगे। कुछ ही देर में घर चले जाएंगे ना, आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन अली और बतूल की बेटियां खाक पे बैठी रही करबला के बाबा, और जब रिहाई मिल गई तब भी खाक पे बैठी रहती थी और रो रो के कहती थी, वाह हुसैना, वाह हुसैना, वाह हिजाबा। आए भी जरा 2 जुमले पेश करूं। एक मर्तबा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को चंद बातों का बड़ा सदमा। पहला, छोटे छोटे बच्चों की प्यास का बड़ा सदमा है। जब बच्चे कहते थे ना अल आकाश, इमाम ज़माना आज भी कहते, मेरा सलाम उन छोटे छोटे बच्चों पे। दूसरा, बीबियों के पर्दे का बड़ा गम है। मौला आज आपको पुरसा देते हैं, सैयद सज्जाद से सवाल किया, मौला सबसे ज्यादा आप पे कहां सख्त वक्त गुजरा? आपने फरमाया, एक मर्तबा सर उठाया और आपके आंसू बहने लगेगा, अशा 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 का मौला बाजार तो कूफे में भी था, लेकिन कूफे का बाजार सजाया नहीं गया। शाम में 7 चीजें थी जो हम नहीं भुला सकते। इमाम ज़माना को मुझसे पेश करेंगे, मैं वो 7 चीजें सारी तो नहीं पेश कर सकता, जो पेश कर सकता हूँ पेश करूंगा। पहली चीज, मौला फरमाते हैं, मजमा आम था, अली की बेटियां ऊंटनियों पे थी, लोगों के हाथों में पत्थर थे, लोग पत्थर मारते जाते थे, नारे लगाते जाते थे। क्या नारे लगाते थे? बागियों की बहनें आ गई, बागियों की बहनें आ गई। मेरे हाथ में मेरा रुमाल है, अगर मैं आप में से किसी के चेहरे की तरफ रुमाल फेंकूं ना तो फौरन हाथ चेहरे पे आ जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि चेहरा नाजुक है। लेकिन अगर पत्थर आ रहे हों और हाथ पसे गर्दन पर है,
एक मर्तबा मौला सज्जाद फरमाते पत्थर आ रहे थे, मेरी फुफ्फियां ऊँटनियों पे थी, बागियों के नारे थे। एक मकाम पे जाके ऊँटनियों को रोक दिया गया। जनाब ज़ैनब ने पूछा बेटा सज्जाद क्या बात है, इन्होंने हमें रोक क्यों दिया? का फुफ्फी अम्मा दरबार को सजाया जा रहा है, आप सोच रहे होंगे शायद इस्तकबाल हो, नबी की नवासियां आ रहे हैं। नहीं, यहाँ पे मैं कहता हूँ कोई फूल भी ना मारता, लेकिन लोगों ने पत्थर भी मारे। बस भाई तीसरा मरहला मौला फरमाते हैं बाजार की जो दुकानें थी ना, छतों पे खवातीन खड़ी थी, वो गरम गरम पानी फेंकते थे, बच्चे और खवातीन रोते थे ये क्यों हमें अजियत दे रहे हैं, क्या इन्हें नहीं पता हम अली की बेटियां हैं। एक मर्तबा किसी ने आवाज दे के कहा बुग़्ज़न ले अबी, आपके बाबा के बुग़्ज़ में हमें अली से नफरत है, इसलिए आपको अजियत दे रहे हैं। हाथ जोड़ के जुमला पेश करूंगा, मुझे माफ कीजिएगा अगर सारा मजमा मेरी तरफ देख रहा नहीं तो आंखें बंद करके जरा कुछ देर के लिए तसव्वुर करे शाम में बीबियां कितने मजलूम थे। जब एक मर्तबा हर तरफ से पत्थर आ रहे थे, अचानक एक छोटी सी बच्ची ने सवाल किया फुफ्फी अम्मा क्या मेरा मकाम ज्यादा है या हजरत साले नबी सालेह की ऊँटनी के बच्चे का मकाम ज्यादा था? फुफ्फी अम्मा मेरे बाबा जब मुझे सीने पे सुलाते थे तो बताते थे अंबिया थे, एक नबी सालेह थे, उनकी ऊँटनी का कुहान उनकी उम्मत ने काट दिया था, उस ऊँटनी के बच्चे ने बद्दुआ की, अल्लाह ने उम्मत पे अजाब नाजिल कर दिया। फुफ्फी अम्मा बताइए उस ऊँटनी के बच्चे का मकाम ज्यादा था, मेरा मकाम ज्यादा? कब बेटी आपका मकाम ज्यादा था। फुफ्फी अम्मा मैं बद्दुआ करूंगी, आप आमीन कहिएगा। मौला सज्जाद ने कहा बहन बाबा के सर को देखो, सर से आंसू बह रहे थे, मेरी बेटी बद्दुआ ना करना। अभी दरबार में दाखिल नहीं हुए न जाने कितनी अजाने गुजर गए। एक मर्तबा एक आदमी आया, उसने मौला सज्जाद से कहा तारीफ उस खुदा की जिसने आपको बर्बाद कर दिया। इमाम ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजअल बैत। उसने कहा कैदी क्या बात है, मैं तो तंज कर रहा था, आपने उस आयत की तिलावत की जो अहले बैत की शान में नाजिल हुई है। इमाम ने कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। क्या कैदी ये आयत की अहले बैत की शान में इमाम ने 7 आयत की तिलावत की। उस आदमी ने कहा कैदी क्या बात है, आप हर वो आयत पढ़ते हैं जो अहले बैत की शान में है। मौला ने कहा तुम अभी भी नहीं समझा। कहा क्या मैं नहीं समझा? कहा हम आले मोहम्मद हैं, ये जो सामने सर जा रहा है ये हुसैन इब्न अली का सर है, ये रसूल का नवासा है। कि हमें तो बताया गया बागियों का काफिला आ रहा है, कि हम बागी नहीं आले मोहम्मद हैं। वो आदमी रोने लगा, कदमों में गिर गया। कहा कैदी क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मौला ने कहा जा मैंने तुझे माफ किया, लेकिन एक शर्त है, जहां जाना लोगों से कहना ये बागियों का नहीं, रसूल के नवासे नवासियों का काफिला है। आखिरी जुमले सुन लीजिए, बस मुझ में ताकत नहीं पढ़ने की। आखिरी जुमला, एक मर्तबा दरबार में बीबियां दाखिल हुई, सामने तख्त पे यजीद बैठा था। जैसे ही बीबियों ने यजीद को देखा वो शराब पी रहा था, कुरान के औराक पे शराब रखता था और बार बार कहता था ला उबत हाशिम बिल मुल्क फला वहिया नजर वला मलकुन जहा। ना कोई कुरान है, ना कोई अल्लाह, ना कोई रसूल, मैं किसी चीज को नहीं मानता। आज अगर मेरे अजदाद जिंदा होते तो वो देखते मैंने बद्र उहद का बदला ले लिया, मोहम्मद की नस्ल से मैंने सबको मार दिया। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने कहा यजीद तू क्या समझता है तू जीत गया? जनाब ज़ैनब ने कहा यजीद न तेरी हुकूमत रहेगी, न तेरा तख्त रहेगा, न ताज रहेगा, हमारा जिक्र मिटने वाला नहीं है। बस जिस जुमले पे तमाम करना चाहता हूँ, दोनों ने खुतबे दिए, यजीद ने हुक्म दिया जल्लाद से इस कैदी का सज्जाद का सर कलम कर दो। कैदी ने तलवार, एक मर्तबा जल्लाद ने तलवार खींची, आगे बढ़ा, मौला सज्जाद की गर्दन कलम करना चाहता था। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, मौला सज्जाद के सामने खड़ी हो गई। जब तक ज़ैनब जिंदा है मैं अपने इमाम पे आंच नहीं आने दूंगी। यजीद ने कहा इस खातून को भी मार दो। जल्लाद ने तलवार उठाई, जनाब फिजा सामने आ गई। कहा मैंने ज़ैनब की माँ से वादा किया था
जब तक मेरे दम में दम है मैं ज़ैनब पे आंच नहीं आने दूंगी। एक मर्तबा जल्लाद को हुक्म दिया यजीद ने इस बूढ़ी खातून को भी मार दो। जल्लाद ने जैसे तलवार खींची जनाबे फिजा पे, जनाबे फिजा ने अपने बालों को सीधा किया, कहा ओ हबशी गुलामों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? मैं तुम्हारे कबीले से हूँ, ये मुझे पे तलवार उठाए तुम देखते रहोगे? 600 गुलामों ने तलवारें खींची। यजीद ये हमारे कबीले से है, हम बगावत कर देंगे अगर इस पे तलवार उठी। यजीद ने कहा जल्लाद रुक जा। एक मर्तबा सारे रुक गए। जनाबे ज़ैनब ने मदीने का रुख किया। नाना अम्मा की कनीज फिजा के इतने मानने वाले आज आपकी नवासी का कोई नहीं है। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई दो आंखें जो मिले